हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति प्रसारित करी गई है। एक विज्ञापन जारी किया गया है जो हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित है, यानी कि इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हताओं के रिक्त पदों पर चयनित है। तो विज्ञापन को प्रसारित किया गया है। अब आप देखेंगे जो विज्ञप्ति है दोस्तों, ये हमारी 8 जनवरी 2024 की है और इसमें जो पशुधन प्रसार अधिकारी के इंटरमीडिएट की जो समूहों की भर्ती है, ये यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी करी गई है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस बीच एक साइंस वर्ग के लिए एक पोस्ट निकलने वाली है करके। इसके बाद आप लोग एलटी वाले तैयार रहेंगे। एलटी वालों के लिए लगभग 650 की वैकेंसी इसके बाद देखने को मिलेगी। उससे पहले जो हमारी साइंस वर्ग में था, साइंस वर्ग में जो पोस्ट निकले हैं हमारे, वो किन किन विभागों से संबंधित हैं, कुल कितने रिक्त पद हैं और इसकी जो प्रारंभिक तिथि है रजिस्ट्रेशन की और अंतिम तिथि क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी इंटरमीडिएट वाली जो परीक्षाएँ हैं उनसे सम्मिलित हैं। अगर बात करें दोस्तों, विज्ञान प्रकाशन तिथि मैंने आपको बता दिया है, 8 जनवरी की बात ये है, 8 जनवरी 2024 की। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों, वो 10 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे और 30 जनवरी तक आपके फॉर्म आप लोग फिल कर पाएँगे। ठीक हो गया? उसके बाद जो ऑनलाइन संशोधन, यानी कि आपको जो करेक्शन का मिलेगा, वो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक का मिलने वाला है और लिखित जो भाग आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, वो आपकी 11 फरवरी 2024 को संपन्न हो जाने वाली है। फिर देखिएगा इसमें कितने पदों के सापेक्ष बात करी गई है, बात करेंगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहों के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पदों, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, रसायन शाखा के 3 रिक्त पदों, रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम के 10 रिक्त पदों तथा रेशम विकास विभाग में निरीक्षक रेशम के 3 रिक्त पदों, अर्थात कुल 136 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 30/1/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे का नहीं पढ़ूंगा, इसके बाद आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में बता दूंगा। अब मेन चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 136 पद हैं जिसमें से आपके 120 पद आपके क्या है, पशुधन प्रसार अधिकारी के हैं। बाकी आपके जो जैसे रेशम विभाग से संबंधित हैं या फिर रसायन शाखा के अंतर्गत हैं, तो उनमें बात करेंगे। अब देखिएगा जो रिक्तियों का विवरण है दोस्तों, वो किस प्रकार से दिया गया है, देखिएगा। पहला ही हमारा पदनाम देखिए, पशुधन प्रसार अधिकारी है। 120 पद इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, पशुधन प्रसार अधिकारी में इसका सिलेबस क्या रहेगा, योग्यताएं क्या रहेंगी, उनके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। उससे पहले एक बार आप लोग देखिएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती। अच्छा, कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखें तो देखिएगा इसमें कितने पोस्ट हमारे देखने को मिल रहे हैं। अगर अनुसूचित जाति की बात करें, 80 की बात करें, तो 21 पोस्ट टोटल है, जिसमें से 6 पोस्ट आपके क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति एसटी में हमारे 4 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, 1 महिलाओं के लिए होगी। ओबीसी में आपके 15 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए होंगी और जो आपका ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 58 पोस्ट जनरल कैटेगरी में देखने को मिलेंगी, जिसमें से 17 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए होंगी और 1 पोस्ट आपका स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे आश्रित होते हैं उनके लिए होगी। और भूतपूर्व जो सैनिक है, 2 पोस्ट उनके लिए आरक्षित होंगी और 2 पोस्ट अनाथ जो हमारे अभ्यर्थी होंगे उनके लिए रिक्त रहने वाली है। तो कुल की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, ये 100 जो 8 पोस्ट हमारे योग है इसमें, ये हमारे आगे हैं। लगभग 120 पोस्टों की इसमें बात करी गई थी। अब देखिएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग, केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु 3 पोस्ट इसमें आपको एससी कैटेगरी में देखने को मिल रही है, 1 पोस्ट आपको इसमें ओबीसी में, 8 पोस्ट जनरल में देखने को मिल रही है। ठीक हो गया? टोटल कितने हो गए? 108 और 12, 120 पोस्ट हमारे लेवल 6 की जॉब है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लेवल 6 की आपकी ये जॉब रहने वाली है और लेवल 6 की जॉब में आपकी जो सैलरी है वो 35,400 से 1,12,400 रुपये तक के रहने वाली है, जिसमें आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक देखने को मिलेगी। अब देखिएगा इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं जो आपके इसमें एजुकेशन मांगा गया है उस क्या है, तो देखिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन से किसी एक विषय पर स्नातक किया हुआ हो। दूसरी चीज़ देखिएगा, नोट में क्या कहता है कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक हो गया? अब देखिएगा,
अब फिर कहता है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 वर्ष को आपको विभाग का प्रशिक्षण इसमें देने को बात करी गई है और प्रशिक्षण अवधि के संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं हैं। अब दोस्तों 2 साल तक तो आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है और ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रशिक्षण की अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय एवं अन्य भत्ते देय नहीं है। यानी कि कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। 2 साल आप लोगों ने फालतू की ट्रेनिंग करनी है। कुल मिला के ये समझ लीजिए। फिर देखिए केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मियों हेतु विभागीय कर्मचारी जिन्होंने जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय पर इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त की हो, उत्तीर्ण की हो। ठीक हो गया। केवल पशुपालन विभाग वाले भी इसमें भर पाएंगे जो इंटरमीडिएट वाला है। ठीक हो गया। बाकी उस औरों के लिए ग्रेजुएशन मांगेगा। अब देखिए चयनित कर्मियों को नियुक्ति के पूरे 2 वर्ष विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर से वही बातें कर रहा है। और फिर नेशनल कैडेट को यानी कि बी प्रमाण पत्र आप लोगों के पास एनसीसी वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं। अब दूसरा देखिएगा सहायक प्रशिक्षण अधिकारी का आ गया रसायन विज्ञान। यानी कि सहायक प्रशिक्षण अधिकारी में आपके 3 पोस्ट हैं जिसमें से एक आपकी एससी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक आपकी जनरल के लिए है। इसमें देखते हैं हम कि लेवल 5 इसका रहने वाला है और लेवल 5 में आपकी जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो क्या हैं वो देखते हैं एक बार। दोस्तों इसमें भी क्या कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या फिर बीएससी कृषि करी होनी आप लोगों ने चाहिए। साथ ही इसमें जो 2 वर्ष की न्यूनतम अगर प्रादेशिक सेना या एनसीसी में आप लोगों ने सेवा दी है तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब देखिए जो रेस में आपको कुल आपके कितने हैं 10 पद हैं जिसमें से 3 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए, 6 पद जनरल के लिए इसमें देखने को मिल रहे हैं। ये भी आपका लेवल 2 है दोस्तों। लेवल 2 है आपका यानी कि 19,900 से 63,200 तक की आप लोगों की इसमें सैलरी रहने वाली है। और इसकी अगर बात करें तो विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट या फिर कृषि आधारित समकक्ष मान्यता प्राप्त की हो। यानी कि आपको इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना इसके लिए अनिवार्य कहा गया है इसमें। फिर देखिएगा उसके बाद जो आपका निरीक्षक रेशम है इसमें भी आपके 1 पद एससी के लिए और 2 पद जनरल के लिए इसमें रिजर्व हैं। लेवल 5 की आपकी ये जॉब है और बीएससी जीव विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान या फिर एमएससी प्राणी विज्ञान से आप लोगों का होना अनिवार्य इसमें बताया गया है। अब देखिएगा मेन बात करेंगे दोस्तों इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ होगी जो 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों को पहले से पता होगा 33% जो कैटेगरी वाले बच्चे होंगे 35% उनको मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं और जनरल कैटेगरी के 45% मार्क्स लाने अनिवार्य कर दिया जाता है। देखेंगे दोस्तों सिलेबस भी अगर इसमें दिया है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आयु सीमा में आपको बता चुका हूँ कि 21 से 42 वर्ष तक की आप लोगों की इसमें आयु सीमा रहने वाली है। और फिर अगर बात करेंगे इससे आगे की तो देखिएगा अच्छा फ़ीस की अगर बात करेंगे तो जो आपके जनरल कैंडिडेट होंगे जनरल कैंडिडेट की 300 रुपये फ़ीस रहने वाली है। एससी एसटी की 150 रुपये फ़ीस रहेगी इसमें। उत्तराखंड दिव्यांग जो बच्चे होंगे उनकी भी 150 रुपये फ़ीस रहेगी। अनाथ की इसमें कोई भी फ़ीस नहीं देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा सिलेबस दिया होगा दोस्तों मैं सिलेबस के बारे में भी बात करूँगा इससे आगे। ये देखिए ये है आपका सिलेबस। ये क्या कह रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा आपका क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। फिर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो इंटरमीडिएट का है तो दोस्तों इंटरमीडिएट का ही आएगा। देखिए जैसे इसमें आपको इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं और राइबोसोम है, लाइसोसोम वगैरह इसमें पूछा जा रहा है आपसे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए जैसे साइक्लिंग पे है माइटोसिस है और मियोसिस है। बेसिक जैसे आपको बेसिक केमिकल और इस पर और क्या देखने को मिल रहा है जैसे लिविंग बॉडीज़ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं, एंजाइम्स हैं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये पूछने वाला है। तीसरा है फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आपको देखिए जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, प्लांट एंड वाटर रिलेशन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यानी कि इंटर लेवल का मिलेगा। और अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन है जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फ्लावर्स। तो यही फर्टिलाइजेशन
यही वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे फ्रूट्स हैं तो उनमें किस तरीके से होगा, प्लांट्स में किस तरीके से होगा, ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन में किस तरीके से होंगे, उस तरीके का ही लगभग आपको रहेगा। एवोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, एवोल्यूशन भी इसमें देखने को मिल रहा है। इनहेरिटेंस और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह का भी है। उसके बाद अगर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित अब आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए इसमें आपको डिजीज़ के बारे में भी दिया गया है, जैसे कि एड्स है इस पर, ड्रग, और प्लांट ब्रीडिंग का दिया है, टिश्यू का हो गया, और कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन्स, और फूड प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में भी दिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पार्टिकुलेट ऑफ नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास ऑफ, उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रूफ। फिर देखिएगा आपका जैसे एटम से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसकी देखने को मिलेगी। जैसे आपके एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इसमें पूछ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से संबंधित है। थर्मोडायनामिक आपकी इसमें देखने को मिलेगी। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी इस पर देखने को मिल रही है। केमिकल काइनेटिक्स और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। हेलो एल्केन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। हेलो एलाइंस भी हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। यानी कि केमिस्ट्री का सिलेबस भी बड़ा है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा अप्लाइड केमिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आपका सिलेबस आ गया। यानी कि आप लोगों को इंटरमीडिएट की बायोलॉजी और इंटरमीडिएट स्तर की आप लोगों को केमिस्ट्री भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये आप लोग बाद में मत कहिएगा। 2 वर्ष तक अगर आप निकल भी जाते हैं तो 2 वर्ष तक आपकी ट्रेनिंग होगी निःशुल्क। आपको एक पैसा नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसी ऐसी जॉब लगने का कोई फ़ायदा है क्या? जी बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि बीडीओ में जो अभ्यर्थी निकले हैं 6 महीने, उनको भी बिना पैसे का काम करना है। पटवारी में जो निकले हैं उनको भी 1 साल तक बिना पैसे का काम करना है। कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो इसमें 2 साल तक है, मैनेज करोगे तो लेवल 5 की जॉब है। 2 साल बाद आपको बहुत पैसा मिल जाने वाला है इस पर। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो, ये नोटिफिकेशन पसंद आया हुआ हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।